अनपढ़ होना ही अच्छा है। प्रिया आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल रही थी। शीला खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उसके घर की डोरबेल बजती है। प्रेम, जरा देखना कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है, शीला ने अपने बेटे से कहा। रुक प्रेम, मैं देखता हूँ, कहते हुए मोहित दरवाजे की ओर बढ़े। अरे प्रेमा जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए मोहित ने हाथ जोड़े और झुककर प्रेमा को अंदर आने को कहा ही था कि उनके पीछे सुशीला आ चुकी थी। अरे प्रेमा बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लगा ही रही थी डाइनिंग टेबल पर। शीला ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है शीला। मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़ी ना आई हूँ। अंदर आते हुए प्रेमा ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी? आप तो नाराज हो रही हैं। कोई बात हुई क्या? मोहित जी ने प्रश्नसूचक निगाहों से देखते हुए प्रेमा से कहा। प्रेमा ने उनके प्रश्नों का उत्तर ना देते हुए कहा। प्रिया कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में है, अभी बुलाई देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? शीला ने फिर से वही प्रश्न किया। प्रिया का जिक्र ही चल रहा था तब तक वो भी अपने कमरे से निकलकर बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी। प्रिया ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए प्रेमा को विश किया। नमस्ते तो ठीक है प्रिया, पर ये बताओ तुम कल से विशाल से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फोन क्यों बंद करके बैठी हो? प्रेमा ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित प्रेमा भी प्रिया को ही देख रहे थे। देखो, विशाल बहुत ही इमोशनल और
हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको। इसलिए नहीं कि रोज रोज मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। प्रिया, क्या हुआ है? और प्रेमा आंटी सही तो कह रही है। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज झगड़ा कर लेती है, फिर भी मुझे सॉरी बोलकर मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। मोहित ने प्रिया से जोली अंदाज में स्माइल के साथ कहा, आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पर भी ना ये ही उदाहरण देना। बेटा प्रिया, अगर कुछ है तो हमें बताओ। कल को आपकी शादी विशाल से ही होनी है। इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। प्रेमा दीदी सही कह रही है। शीला ने भी प्रिया को समझाने की कोशिश की। प्रिया, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बंट चुके हैं। सारे रिलेटिव्स को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे? ये हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। और अब प्रेमा ने शीला की ओर देखा। शीला, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात की थी। ये प्रिया तो कल से विशाल को नाराज करके बैठी है। तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। माँ, अब तू तो जानती है शीला, मेरा विशाल बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हठीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बाप की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा। अब प्रिया कुछ बोलती उससे पहले ही वहां पर बैठी प्रिया की छोटी बहन लाली बोल पड़ी, दीदी क्यों सॉरी बोलेगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है। सॉरी तो आपको और आपके बेटे विशाल को बोलना चाहिए।
लाली की बात सुन के सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों लाली, ये क्या कह रही है तू? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को विशाल जी वीडियो कॉल पर दीदी को सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूड फोटेज देने की डिमांड कर रहे थे, और जब दी ने ये सब करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गवार का ठप्पा लगा के मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाके? लाली ने रोब झाड़ रही प्रेमा को उल्टा कटघरे में खड़ा किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि विशाल जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में प्रेमा ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अभी तक शांत और माँ के गले लग गई थी। आप सही कह रही थी प्रेमा जी कि ये हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात ये है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की? अगर आपको किसी भले घर की लड़की के न्यूड फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे तो ना हो पाएगा। मोहित जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर प्रेमा के आगे हाथ जोड़ लिए। प्रेमा, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बुलवाने के लिए यहाँ तक चली आई, पर कोई बात नहीं। मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर ये भी कहने नहीं आऊँगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूँगी। अब तुम जा सकती हो। प्रेमा अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। वो अपना सा मुंह लिए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। मोहित और शीला अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से
अनपढ़ गवार होना ही लाख गुना अच्छा है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।